विधायक जी तो मान लिए ना कि हमारे सरकार में जमीन विवाद को लेकर के हत्याएं हो रही है, और 4 दिन पहले आपका भटगामा में हुई, ये बात आप मान रहे हैं ना? बहुत जल्दी आपका शिलान्यास करेंगे। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो मंडल टोला है, मुस्लिम टोला है, पासवान टोला है, आज वहाँ लाश यदि उठाने का समय होता है तो उसको जो है चचरी पर लाश उठाता है। कोई बीमार हो जाता है चचरी पर जाता है बीमारी का इलाज कराने के लिए। हम विधायक जी से बोलेंगे कि हम आपको सबसे पहले ये काम करने के लिए बोले थे, आप जवाब दीजिए। जी सर, डिमांड कर रहे हैं कि 5 साल जो ये गुजारे, नरपतगंज का 2-2.5 लाख का जो आबादी है, इस आबादी के लिए आप क्या सोचे? यहाँ का 50% लोग जो है आपको जयपुर जाते हैं, गुजरात, हर जगह सिलाई फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा नरपतगंज में पलायन है, आप इसके लिए क्या किए? बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम है। नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ। एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान भी लाया हूँ। लेकिन माँ को गाली देने की प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू किए थे। और क्यों विधवा, कांग्रेस की विधवा महिला क्यों कहा गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभात खबर का यह अभियान बिहार में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 243 विधानसभाओं की यात्रा कर आज नरपतगंज विधानसभा की इस पावन धरती पर पहुंचा है। हम आपके बीच, आपकी बातों को, आपके जिम्मेदारों के बीच, आपके जनप्रतिनिधियों के बीच सीधे तौर पर पहुंचाएंगे। आप अपनी बातों से, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं नरपतगंज विधानसभा में हमारे सम्मानित अतिथि नरपतगंज विधानसभा के विधायक जयप्रकाश यादव जी। हमारे बीच हैं राजद से पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव के प्रतिनिधि अमित पूर्वे जी। हमारे बीच हैं भाजपा के ऊर्जावान नेता व आप सभी के चहेते नागेश्वर यादव जी। हमारे बीच जनसुराज के सक्रिय नेता व संभावित प्रत्याशी प्रलयंकार सिंह उर्फ गब्बर सिंह जी। यह सभी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और सभी को हम बराबर समय देंगे, सभी अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद फिर मंच से आप श्रोताओं तक भी, सम्मानित नरपतगंज की जनता के पास भी माइक जाएगा और वह एक एक कर शालीनता के साथ अपने प्रश्नों का जवाब मांगेंगे यहाँ उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधि से। हम एक बार फिर आपको बता देना चाहेंगे, प्रभात खबर चौपाल कार्यक्रम में हमारे स्पॉन्सर हैं, पावर्ड बाई हैं वास्तु विहार, एक विश्वस्तरीय टाउनशिप। हमारे बीच स्पॉन्सर हैं राकेश मशाला, मीडिया पार्टनर हैं डेली हंट, व हमारे को स्पॉन्सर हैं बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी, जो सिट्टी विधानसभा से विधायक हैं। हमारे बीच हैं फारबिसगंज के, हमारे को स्पॉन्सर हैं फारबिसगंज के सम्मानित विधायक विद्यासागर केसरी, उपमंचन केसरी। हमारे को स्पॉन्सर हैं जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष शाह जनसुराज के अररिया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी रंजीत कुमार सिंह। हमारे को स्पॉन्सर हैं प्रदेश जेडीयू नेत्री सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सगुप्ता अजीम जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ विधानसभा फारबिसगंज से इंजीनियर आयुष अग्रवाल। हमारे को स्पॉन्सर हैं राजद नेता रानीगंज से संजीव पासवान जी।
हमारे को स्पॉन्सर हैं जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष एवं भावी विधानसभा प्रत्याशी नरपतगंज प्रलंकार सिंह उर्फ गब्बर सिंह। हमारे को स्पॉन्सर हैं नरपतगंज विधानसभा के विधायक जयप्रकाश यादव। हमारे को स्पॉन्सर हैं पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री सर जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक व संभावित अररिया विधानसभा से प्रत्याशी जाकिर हुसैन जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधानसभा फारबिसगंज से मंडल अविनाश आनंद जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं रानीगंज के विधायक जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं अचमित ऋषिदेव जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं नरपतगंज के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी। हमारे को स्पॉन्सर हैं भाजपा के भावी प्रत्याशी व नरपतगंज विधानसभा के चहेते भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता नागेश्वर यादव जी हमारे बीच हैं। रानीगंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अविनाश मंगलम जी हमारे बीच हैं। सिकटी से संभावित विधानसभा प्रत्याशी व विधानसभा सिकटी के सबके चहेते अरुण मंडल जी। हम अपने सारे स्पॉन्सर व को स्पॉन्सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नरपतगंज की महान जनता का हम बार बार अभिनंदन करते हैं। हम यहाँ मंच पर सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाना चाहेंगे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता नरपतगंज के बेटा, नरपतगंज के चहेते श्री नागेश्वर यादव जी। हम चाहेंगे तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत किया जाए। नागेश्वर यादव जी, हम चाहेंगे वह मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। हम बुलाना चाहेंगे यहाँ उपस्थित राजद के पूर्व विधायक नरपतगंज के अनिल कुमार यादव जी के प्रतिनिधि श्री अमित पूर्वे जी को। हम चाहेंगे वे अपनी गरिमामयी उपस्थिति मंच पर बनाएं। हम मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजद से पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव के प्रतिनिधि श्री अमित पूर्वे जी व जनसुराज के सक्रिय कार्यकर्ता व युवा जिला अध्यक्ष व संभावित विधानसभा प्रत्याशी प्रलंकार सिंह उर्फ गब्बर सिंह पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि आपके पास क्या विज़न है, आप जनता के बीच क्यों आना चाहते हैं और आपकी अगर सरकार बनती है तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप अपनी बातों को 2-2 मिनट के लिए 2-2 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बातों को संक्षिप्त रूप से रखने का प्रयास करेंगे। मैं पहले बुलाना चाहूँगा नरपतगंज के बेटा, नरपतगंज के जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष व संभावित जनसुराज के प्रत्याशी श्री प्रलंकार सिंह उर्फ गब्बर सिंह। आपके सामने माइक है सर, आप अपने विजन से, अपने पार्टी के विजन से यहाँ उपस्थित लोगों को रूबरू करवाएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसा युवक को आपने अपने मंच पर बुलाया इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा। इसके लिए आप कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। रह गई सवाल जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प लेकर आई है। हमने भाजपा को भी देखा, हमने आरजेडी को भी देखा, ठीक ना। हम लोग के पास विकल्प नहीं था और हम लोग तीसरा विकल्प लेकर आए हैं। बदलाव होना है, निश्चिंत होना है, इसमें कतई दुमत नहीं है। धन्यवाद। हेलो प्रलंकार जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार बनती है तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि नरपतगंज विधानसभा में किस चीज़ की कमी है जिसे आप आने के बाद पूरा करेंगे। सबसे पहले सीमांचल का एरिया है। सीमांचल का एरिया होने के कारण यहाँ पर जो है मजदूर का पलायन भरपूर मात्रा में इस एरिया से होता है। हम लोग को जो सही समय पर मजदूर नहीं मिलता है, कोई फैक्ट्री नहीं है। और हम अपने सरकार का जो मेमोरेंडम है 5 काम, पलायन को रोकेंगे, शिक्षा बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद जाति पाति में जो मेरा बिहार बटा हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग जड़ से खत्म कर देंगे। यही जनसुराज का नीति और नियत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रलंकार जी और गब्बर जी।
आपने इनके उद्देश्य को सुना। ये अगर आपके बीच आते हैं, जनसुराज अगर इन्हें मौका देती है और यह अगर आपके विधायक निर्वाचित होते हैं तो यह क्या विकास करेंगे, इनका क्या सोच रहेगा, इनका ये यहाँ पर शिक्षा व रोजगार लाना चाहते हैं या यहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि यहाँ के बेटे बाहर जाकर काम ना करें बल्कि अपने गांव, अपने घर में रहकर एक अच्छा रोजगार उत्पन्न करें और यहाँ वे विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी। अब हमारे बीच राजद के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी के प्रतिनिधि श्री अमित पूर्वे जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे उनके पास क्या विज़न है, उनकी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वह बिहार में, वह नरपतगंज के विधानसभा में वह किस प्रकार का विकास देखना चाहेंगे, किस प्रकार का विकास करेंगे, किस प्रकार का न्याय करेंगे, हम जानना चाहेंगे। श्री अमित पूर्वे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम है। नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम लाया हूं। एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान भी लाया हूं। समाजवादियों की इस जमीन पर मैं समाजवादी विचारधारा के साथ उन सभी का अभिनंदन वंदन करने के साथ साथ उसे प्रणाम और नमस्कार और आदाब करता हूं। और अभी वर्तमान समय में जो हमारे विरोधी दल के जो नरपतगंज के विधायक हैं, जिसे हम लोग सम्मानित भी कहते हैं और माननीय भी कहते हैं, लेकिन नरपतगंज की जनता की जब आवाज़ सुनने को मिलती है, पता नहीं चलता है अभी कि वर्तमान विधायक नरपतगंज के विधायक हैं या फिर किसी अन्य विधानसभा के विधायक हैं। ये समझने की जरूरत है, इसलिए कि विधायक जी का कई चीज जब सोशल मीडिया पर हो या टेलीविजन पर हो देखने को मिलती है। तो कुछ दिन पहले विधायक जी जब विधानसभा में बोल रहे थे तो खुद विधानसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। और विधायक जी के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपने मुद्दा उठाया था, आपने ही कहा था कि सोनापुर में रोड पर ही धान रोपनी कर दिया गया है। तो विधायक जी बताएंगे कि आपके रीजन में 5 साल में आप काम कहां किए हैं। और दूसरी बात, आपने डिमांड क्या किया कि बतनाहा से बनना चाहिए। बतनाहा तो फॉरबिसगंज विधानसभा में आती है, आपको डिमांड करना चाहिए नरपतगंज के लिए, लेकिन आप डिमांड करते फॉरबिसगंज विधानसभा में जाकर के। ऐसे ही बहुत सारी बात है। और दूसरी बात, आप जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। नरपतगंज विधानसभा में मैं बार बार कहता हूं नहीं, नरपतगंज की जनता कहती है कि वर्तमान समय में आज से 4 दिन पूर्व भरगमा में क्या किया गया। रात में क्या किया गया, एक को जिंदा जलाया गया, दूसरे को मार दिया गया गोली। ये ऐसी आतंक क्यों हुई है? तो विधायक जी को भी इस पर जवाब देनी चाहिए। उसके पूर्व आप देखिए, कुछ दिन पूर्व 2-3 महीना पूर्व एक वैश्य समाज के बेटा, कमजोर बेटा को 20-22 साल की उम्र का, उनको भी मार दिया गया। इस प्रकार की घटना पूरे नरपतगंज में बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं इनका खेद प्रकट करता हूं। ठीक अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके बीच हम पहुंचेंगे। आपकी जो बात थी अपराध नियंत्रण पर और क्षेत्र के विकास पर, आपने बहुत अच्छी ढंग से अपनी बातें रखी। इसका भी जवाब आदरणीय विधायक जी आपको देंगे। हमारे बीच भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता व युवा कार्यकर्ता श्री नागेश्वर यादव जी मौजूद हैं। उनके सामने माइक है। हम चाहेंगे कि वे किस रूप में नरपतगंज के विकास को देखते हैं और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे क्या विकास करेंगे, वह अपनी बातों से यहाँ उपस्थित लोगों को बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे मंच पे आदरणीय नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव जी, बड़े भाई गब्बर भैया जी, हमारे मित्र और हमारे विरोधी दल के प्रतिनिधि अमित पूर्वे जी, जुझारू प्रतिनिधि हैं और लग रहा है चेहरा से भी काफ़ी आक्रोशित हैं। थोड़ा पानी पी लिया जाए तो ठंडक महसूस होगी। बड़े भाई हैं और मित्रवत संबंध, हम बहुत कुछ बोलते हैं। आए हुए सम्मानित सभी जनता जनार्दन का
मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। आज के इस प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मृगेंद्र मणि भैया जी और हमारे भाई संजीव यादव जी, रविंदर यादव जी, भागलपुर से चल के आए तिवारी जी, सबका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभात खबर के इस चैनल के अखबार के माध्यम से आज जनता की बातों को सुनने का और मेरे मन की बातों को जनता को सुनाने का मौका मिला है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। पार्टी यदि मुझ पर भरोसा करेगी तो पार्टी की कसौटी पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आगे और वक्ता हैं, फिर मैं अपनी वाणी को आगे अग्रसारित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर जी, आपने बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखा और आपने अपनी पार्टी का बचाव भी किया, हमने देखा। और हमारे बीच आदरणीय विधायक जी श्री जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं। आपसे जनताओं की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं और आपने जनता के लिए इन 5 वर्षों में बहुत कुछ किया है और भी बहुत कुछ करने की आप में ललक है, ऐसा दिखता है। हम चाहेंगे कि आपका 5 साल कैसा रहा और अगले 5 वर्षों में आप अगर विधायक निर्वाचित होती हैं, नरपतगंज की महान जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी बातों को, आपके सामने माइक रखा हुआ है। उमेश जी कृपया शांति बना के रखें। जनता जनार्दन है, कुछ उनका क्वेश्चन करना फर्ज है। उमेश जी आपसे आग्रह है, उमेश जी आपसे आग्रह है, जनता जनार्दन है, कुछ अपने, और वो बाबा से मेरा आग्रह है कि आप गरिमा में रख के जो भी क्वेश्चन करना है गरिमा में रख के करें, समझे? भाव बिहवल नहीं हो और गरिमा में रख के जो भी क्वेश्चन जिन प्रतिनिधि से, चाहे विधायक जी से, गब्बर भैया से, हमारे अमित भैया से या मुझसे, जो भी क्वेश्चन करें आप अपने मर्यादा में रख के करें। धन्यवाद। आज नरपतगंज के इस स्टेडियम में मैं प्रभात खबर के संपादक आदरणीय मृगेंद्र जी का स्वागत करता हूं और इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के ही नागेश्वर जी हैं और राजद से अमित पूर्वे जी हैं और हमारे गब्बर सिंह जी हैं। इस पर आप सभी चैनल के सभी कर्मीगण एवं सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक भी और साथ ही हमारे यहाँ के सम्मानित आम लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पूर्वे जी ने बात कर रहे थे कि मैं विधानसभा में सवाल उठाता हूं और माननीय अध्यक्ष जी रोक देते हैं, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कोई भी कार्रवाई विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, और यह देश जो चलता है नियमानुकूल चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता। और अध्यक्ष हमारे पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, उनकी गरिमा होती है, उनके आदेश से लोग बोलते हैं और उनके आदेश से लोग चुप भी होते हैं, बैठ भी जाते हैं, तो उनका आदेश सर्वोपरि होता है। तो वह क्वेश्चन जो था मेरा, वह रोड की बात थी। जो हमारा यह रोड सोनापुर, बथनाहा से सोनापुर रोड का नाम है और वह बथनाहा से जाती है, जहाँ से उसका लिंक होता है। आपको बथनाहा वहाँ मेन रोड है, 4 लेन है और वहाँ से इसका लिंक मेरा है सोनापुर तक का, इसीलिए बथनाहा से सोनापुर बोला जाता है। भले ही फॉरबिसगंज विधानसभा में हो, लेकिन उस रोड का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए वह रोड का नाम मैं बोला बथनाहा से सोनापुर। और ऐसे विधायक होने के नाते, एज ए विधायक, जहाँ भी कोई समस्या होती है उसे सदन में उठा सकते हैं, उसे रख सकते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं, रहना चाहिए भी। तो वह रोड की स्थिति सही में खराब थी,
बहुत दिनों से जर्जर पड़ा हुआ था और लोगों ने आक्रोशित होकर के फसल धन रोपनी भी किया था। मैं महसूस करता हूँ, चूँकि मैं सरकार में रहते हुए उसकी मांग हमेशा करते रहा। सरकार के पास जब संसाधन हुआ तो उसे बनाया, उसकी घोषणा की। और आप रोडों की संख्या देखेंगे, जब मैं विधायक बना था उस काल से अभी तक में नरपतगंज में 248 रोडों का निर्माण हुआ है, जिसमें 124 रोड बन चुका है और जो शेष रोड है वह अभी अभी स्वीकृत होकर के काम प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कहीं कहीं रोड में काम प्रारंभ नहीं हुआ हो। तो रोडों की स्थिति तो अब ऐसी है कि आपको ढूंढने से भी रोड नहीं मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि, आज ही हमारे जनप्रतिनिधि टेलीफोन किए थे माननीय आदरणीय सीबी बहरदार जी कि हम लोगों को रोड तो एक मिल नहीं रहा है, कहाँ बनावें, क्या करें। और जहाँ बनाते हैं वहाँ भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ज़मीन का। सरकारी ज़मीन पर हम लोग रोड बना सकते हैं, लेकिन बीच बीच में जो प्राइवेट ज़मीन आ जाता है वह हम लोगों के मार्ग में बहुत अवरुद्ध करता है। मैं बताना चाहूँगा, आप देख ले, यही नगर की बात मैं कहता हूँ, राजीव जी के घर से, रघुनंदन बहरदार जी के घर से एक रोड हमारी गई है पीछे के तरफ सत्यनारायण जी के घर तरफ, और वो रोड उधर जाती है और बीच में रोड बन गया। मात्र हमें लगता है कि 5 फीट होगा या 10 फीट होगा। 10 फीट की दूरी को लोगों ने रोक दिया है कि मेरा सरकारी, मेरा निजी ज़मीन है। अब उस ज़मीन पर तो वे धान भी नहीं उपजाएंगे, फसल भी नहीं काटेंगे, रूस होकर के जा रहा है, लेकिन रोक देते हैं। तो लोगों में भी यह प्रवृत्ति बहुत डेवलप कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति पर भी लगाम लगे, और जहां तक यह प्रवृत्ति में लोगों में सुधार हो। और जहां तक बात है रोड की, तो रोड अनगिनत रोड सैकड़ों की संख्या में हमारा स्वीकृत है, काम भी हो रहा है। बरसात के सीजन में अगर उसका पिचिंग होगा तो वह मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हम सब ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बरसात के समय में आप मोर्टेबल बना दें, चलने लायक बना दें, ताकि दिक्कत नहीं हो, और बरसात के बाद उसको बढ़िया से पिचिंग होगा ताकि वो टिकाऊ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, दूसरा रोड की स्थिति है, पुल पुलिया की स्थिति। अभी अभी तुरंत 32 पुल हमारा पास हुआ है। आप सब जानते हैं सुरसर नदी में जहाँ जीवजपुर उस पार जाने के लिए हमको 15 किलोमीटर का दायरा घूम के आना पड़ता है। किसी को राशन कार्ड के लिए आना पड़ता है, तो वह दायरा भी काफ़ी दिनों से लंबित था, वह भी दूर हुआ, वहाँ भी काम प्रारंभ होगा, वह भी रोड पुल स्वीकृत हो गया। तो इस तरह से कुल 32 रोड, नया रोड पुल 32 पुल नरपतगंज विधानसभा में स्वीकृत हुआ है नया में। पुराना तो आप छोड़ दें। 17 नंबर रोड जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है, काफ़ी 18 किलोमीटर है, रामपुर टू बेलसंडी। अब कहेंगे कि रामपुर भी तो आ जाता है आपका फारबिसगंज में, लेकिन नहीं, रामपुर टू बेलसंडी मेन रोड से उसका लिंक है। रामपुर टू बेलसंडी 18.5 किलोमीटर विधायक जी, रोड। हम फिर आपके बीच आएंगे। नहीं, अच्छा एक मिनट, थोड़ा जनता के बीच जाने दें। अच्छा ठीक है। उस रोड में भी आपको 17 नंबर रोड नाम है, 17 पुल का निर्माण हुआ और वो रोड भी बन रहा है। तीसरा हम बताना चाहेंगे, बीच में टोकिएगा नहीं, फिर मौका देंगे। तो उस तरह से हमारा निर्माण हुआ। और आप बताएंगे, मैंने पहला का प्राथमिकता दिया था शिक्षा का। मैंने शिक्षा को प्राथमिकी देते हुए हर शिक्षण संस्थान में बेंच, डेस्क, टेबल और अलमीरा, जो कि कागज खराब हो रहा था, इस सब भी निर्माण करवाया है। तीसरा, हमारे यहाँ भवनहीन विद्यालयों की संख्या काफ़ी संख्या में थी, काफ़ी संख्या में विद्यालय का निर्माण भी हुआ है। और अस्पताल की बात जहाँ तक है, अस्पताल का भी मैंने 13 अस्पताल इधर स्वीकृत करवाया है केवल नरपतगंज में। आप फरही में देखिए, तामगंज में देखिए, बेला देखिए। जी विधायक जी, फिर आपके बीच आएंगे, हम फिर आपके बीच आएंगे। 2 मिनट का समय दिया जाए।
अब हम जनता के बीच चाहेंगे हेलो, हमारे बीच एक मिनट। दिए थे उस समय विधायक जी नहीं थे जी। हमको विधायक जी से एक सवाल करना, उसके बाद आप वापस कर जाइए। जी जी, उसके बाद जनता के बीच जाएंगे हम लोग। विधायक जी बोले हमारा माननीय विधायक जी कि रोड नहीं मिल रहा बनाने के लिए। हम खुद गवाह हैं, पिछले चुनाव में विधायक जी से के पूरा मेहनत किए थे हम लोग इनके जिताने में। उस समय जनसुराज पार्टी नहीं थी और नगर पंचायत में एक 16 नंबर वार्ड है जहां रेलवे लाइन है बगल में। हम विधायक जी को 10 बार बोले हैं कि विधायक जी वो रोड को बना दीजिए। विधायक जी मेरे सामने में उस जगह पर भी गए और ये आश्वासन दिए कि प्रलंकर जी आपका काम नहीं हो गया है, बहुत जल्दी आपका शिलान्यास करेंगे। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो मंडल टोला है, मुस्लिम टोला है, पासवान टोला है, आज वहाँ लाश यदि उठाने का समय होता है तो उसको जो है चचरी पर लाश उठाता है। कोई बीमार हो जाता है तो चचरी पर जाता है बीमारी का इलाज कराने के लिए। हम विधायक जी से बोलेंगे कि हम आपको सबसे पहले ये काम करने के लिए बोले थे, आप जवाब दीजिए। जी सर। नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे नहीं, बीच मैं नरपतगंज की मुख्य पार्षद संजू जी आ चुकी हैं। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं, वे मंचासीन हो। मैं बता दूं विधायक जी, आपका आदरणीय नहीं, गब्बर उसके जी बाद आप से दीजिएगा। एक मिनट का मैं गब्बर जी को बता देना चाहता हूं कि वह रोड मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत स्वीकृत हो गया है और टेंडर है। टेंडर की प्रक्रिया मतलब टेंडर हो गया है, खुलना बाकी है। वह रोड आपका बहुत मजबूत रोड यहाँ से लेकर के रेलवे लाइन से लेकर के अंतिम सीमा तक बनेगा। आप निश्चिंत रहें, वो उस रोड में काम भी हम चुनाव के पहले उसका प्रारंभ। एक मिनट अमित जी, हम आपके बीच फिर आएंगे प्लीज। विधायक जी से जुड़ा हुआ प्रश्न था रोड के संदर्भ अमित जी, में। पहले हमें जनता के बीच जाने दीजिए, जनता भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, फिर हम आपके बीच आएंगे। हमारे बीच नरपतगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद संजू जी हैं। हम चाहेंगे कि वे भी 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। पहले मैं नरपतगंज की जनता को प्रणाम करती हूँ और मैं मुख्य पार्षद नरपतगंज हूँ। जब मैं मुख्य पार्षद बनी, मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये नवगठित नरपतगंज नगर पंचायत है। हमारे पास बैठने के लिए ऑफिस नहीं थी, जेई नहीं था, एई नहीं था, ईओ नहीं था, कलर किनारी कुछ भी नहीं था। फिर भी कई सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हमने 2 साल ऐसे ही बिता दिया। 2 साल हमारे पास बिल्कुल कोई काम नहीं हम लोग किए। फिर तीसरा साल कई बार हम लोग विभाग गए, पटना गए, वहाँ से हमने अपील की सरकार को कि हमारे पास जेई दिया जाए, ईओ दिया जाए, ताकि हम अच्छे काम करें, नरपतगंज में विकास करें। फिर जाके पिछले साल जुलाई में हमें ईओ मिला। फिर उसके 3-4 महीने बाद हमें जेई मिला परमानेंट। इससे पहले जोगबनी के प्रभार में ईओ आते थे नरपतगंज, तो वो 2 महीने में एक बार आते थे, जिससे हमारा कार्य नहीं हो पाता था। उसके बाद हमें ईओ मिला तो हमने एक साल में हमने 15-16 रोड बनाई, नालियाँ बनाई, हाई मास्ट लगवाएं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, पियाव लगवाएं। हमने इतने सारे हमने कार्य किए हैं बस 1 साल के अंदर में। वेलकम गेट, साइनेज गेट, हम सीसीटीवी कैमरा, हमने इतने कुछ करवाए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने 15 रोड को टेंडर दिया है और दिवाली तक हम स्ट्रीट लाइट भी लगवा देंगे, ताकि हमारी नरपतगंज रात में उजाले से भरा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब हम जनता के बीच जाना चाहेंगे। जनता से आपका नाम लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ, जितना विकास एनडीए की सरकार में हुई है, ना होगी ना हुई थी। रही बात हमारे कुछ प्रतिनिधि जो अनिल बाबू के तरफ से बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर हत्या हो गई, वहाँ पर ये हो गई।
पहले तो गाड़ी अपहरण होता था, ट्रैक्टर अपहरण होता था, भैंस चोरी होती थी, अभी भी छूट घटना हो रही है, लेकिन सरकार की पैनी नज़र है, यह भी दूर होगी। जनता खुशहाल है एनडीए की सरकार में, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं आप? पंचायत नरपतगंज वार्ड 14। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है क्या विकास की स्थिति है और आपकी क्या डिमांड है? हम माननीय विधायक से डिमांड कर रहे हैं कि 5 साल जो ये गुजारे, नरपतगंज का 2-2.5 लाख का जो आबादी है, इस आबादी के लिए आप क्या सोचे? यहाँ का 50% लोग जो है आपको जयपुर जाते हैं, गुजरात, हर जगह सिलाई फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा नरपतगंज में पलायन है। आप इसके लिए क्या किए? रोड का सवाल रहा, आप जाके नरपतगंज यहीं बगल में नगर पंचायत नरपतगंज, यहीं पर स्कूल आदर्श मध्य विद्यालय है, अभी 2 फीट गड्ढा है वहाँ पर, और रोजाना 5 साल से एक गड्ढा है, वहाँ पानी लगा हुआ है। इसके साथ साथ नरपतगंज में जो है, कल थाना के आगे में गाड़ी चोरी हो गई है, 4 चक्का चोरी आम है, हर जगह तमाम परेशानी है आदमी को, कहीं कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है और कहीं रोड नहीं बना है। अभी यहाँ नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 हम लोग बराबर रोड का मांग कर रहे हैं, लिखित दिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेके सबको दिए हैं, लेकिन रोड का काम नहीं हुआ। और ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब तक 200 रुपया पैकेट में घुसा के नहीं देते हैं, निवास नहीं बनता है। जब तक कोनो राशन कार्ड बनाने के लिए जाइए, गरीब का राशन कार्ड नहीं बनता है। हर जगह पैसा देता है, हर टेबल पर पैसा मांगा जाता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो कहता है ये कागज पर साइन गलत है, इसको सही करा के लाइए। यही कराते कराते मोटेशन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, सही कराने के नाम पर अभी हमसे खुद शुद्धि पत्र का प्रमाण पत्र लेने के लिए हम 500 रुपया घूस देना पड़ा, तब हमको बना है। इसके लिए हम हर जगह आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। जी जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? हम मोदी जी से बात करेंगे कि ये कम शब्दों में बताइए। हाँ, ये जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं इन लोगों को, है ना, क्या कहते हैं, एमएलए बना कर भेजे, कुछ बना कर भेजे, ये हम लोग को घूर कर नहीं देखता है आज तक, है ना। जयप्रकाश यादव। ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाइए। अब आपका परिचय? नाम वीरेंद्र कुमार राय। आप कहाँ से हैं? मैं इसी नगर पंचायत से 15 नंबर वार्ड से हूँ। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम मंचासीन को भी हार्दिक अभिनंदन, और यहाँ आए हुए तमाम जनता को भी बहुत बहुत स्वागत। आज विकास की बात कहने की बात नहीं है। आप मन से बोल रहे थे कि मैंने 700 किलोमीटर दूर होकर आपके बीच आया है। यही विकास 2005 से पहले और 2005 के बाद का आज दिखाई दे रहा है। आज यदि आप सुरक्षित यहाँ आए हैं, यही देन है एनडीए सरकार की। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। आपका क्या सवाल है? आप क्या चाहती हैं? नरपतगंज में कैसा विकास चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बीजेपी के धन। बताई थी अपना? सरिता पासवान। नरपतगंज में विकास जब से अपना नरेंद्र मोदी जितले, सबके विकास है विकास। सब कोई खेत में जा रहे, सबका काम करे ले, सबके खेत में जा रहे काम करे। 1 किलो मरवा 1 किलो खुदी में 1 साल खटावे रहे। आ धन सरकार जे अखनी अपन नरेंद्र मोदी जखनी सब गरीब अमीर सब अखनी सब एक समान छे। और हमरा तो सवाल है आपका? सवाल आपका छे जे अपना बीजेपी के अपना बनना चाहिए, विधायक जयप्रकाश यादव जी बनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और आप नाम बताएं अपना, खड़ा हो जाए। आपका सवाल क्या है? मैं तरुण कुमार नरपतगंज से हूँ। सबसे पहले बात यह है कि 1990 से लेकर 2005 तक की राजद की सरकार रही और 2005 के बाद नीतीश कुमार का महागठबंधन की सभा रहा। लेकिन दोनों पार्टियां कोई आरजेडी को कोसते हैं और जो है बीजेपी जो है आरजेडी को खोजता है और आरजेडी बीजेपी को बोलता है। बिहार में डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता है। और जब से प्रशांत किशोर आया है
तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है और पूरे बिहार की जनता मूड बना लिया है कि दोनों सरकार को फेंकेंगे और नया सरकार को लाएंगे। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि यहाँ पर भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, भाजपा के सक्रिय हैं, वे अपनी सरकार में सुधार लाने के लिए या विधायक को कोई नसीहत देना चाहेंगे। भाई साहब, आपके माध्यम से आज फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो जीविका दीदी के लिए एक स्पेशल बैंक की घोषणा अभी भी हुई है। हम भाई आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहते हैं और हमें खुशी भी हो रही है इस कार्यक्रम में भाग लेकर के, आज आरजेडी के जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं पूर्वे जी, वो आज पूछ रहे हैं जो यह सड़कें बाकी रह गया, यह सड़कें क्यों नहीं बना, इस सड़क का नाम ये क्यों है। ये संजोग से एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जो भाई साहब आप सड़कों का नाम गिना रहे हैं या उसकी हाल पूछ रहे हैं। अन्यथा 2090 से 95 तक यह अखबारों में हेडिंग होता था कि आज फलाना का अपहरण हुआ, आज फलाने के घर में बलात्कार हुआ। सड़कों की तो चर्चा कभी, आप बता दीजिए एक बार, अगर आपके कलेजे में दम है तो आप बताइए आपने 15 साल में कितना किलोमीटर सड़क बनाया था। और गूगल पे अभी देखिए एनडीए की सरकार में एनडीए ने कितनी सड़कें बनाई है, आपकी आंखें फट जाएगी। अगर आपको कहीं मोतियाबिंद का बीमारी होगा तो डॉक्टर से आरजेडी के प्रवक्ता महोदय इलाज की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डाटा भी आंख का इलाज कराने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक युवा बार बार आगे आना चाह रहे हैं, आप यहाँ आ जाएं। जी जरूर जरूर। क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार। कहाँ से हैं आप? नरपतगंज प्रखंड के गरुराहा विशनपुर पंचायत से। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सवाल चूंकि प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के तौर पर नरपतगंज नगर पंचायत से सन्नू जी हैं और माननीय विधायक हैं हमारे बीच नरपतगंज के जयप्रकाश यादव जी, और दो सवाल दोनों से है, उनके अलावा गब्बर सिंह जी सुराज से बैठे हैं, उनसे भी सवाल है। तो पहला सवाल सन्नू जी से है हमारा कि नरपतगंज नगर पंचायत को चुनाव हुए तकरीबन साल से हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि स्ट्रीट लाइटिंग या सीसीटीवी कैमरे की बात हुई। मैं आता हूँ यहाँ, जब ब्लॉक आता हूँ यहाँ देखता हूँ, तभी मैं आ रहा था, तो जगह जगह पर कचरा अंबार लगा हुआ है, वो एक कहीं ना कहीं बड़ा समस्या है उसको लेकर के। उसके अलावा आप देखें कि जो हाट लगता है यहाँ पर इस और वहाँ हाट का जो व्यवस्थीकरण है इस ढंग से नहीं है कि जाम से लोग मुक्ति मिल सके लोगों को, ये भी एक अहम समस्या है शहर को लेकर के। उसके अलावा अस्पताल में, अस्पताल की जो व्यवस्था है वो लगभग लोग, कई लोग जान रहे होंगे, अगर अस्पताल आते होंगे तो वहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था भी बदहाल है। वो माननीय विधायक जी के क्षेत्र अंतर्गत है, तो उनसे भी ये जो सवाल है। उसके अलावा माननीय विधायक जी से दूसरा सवाल, माननीय विधायक जी से एक अगला सवाल कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार की बात यहाँ उठ रही है, अभी राजस्व की जो महाअभियान है उसकी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के उनका जो है ब्लॉक को लेकर के कि क्या आगे एक मोटिव है, उसको लेकर के है सवाल। और दूसरी चीज़ कि यहाँ सीमांचल का एरिया है, बगल में नेपाल पड़ता, पलायन एक अहम मुद्दा है, तो यहाँ पर एक नरपतगंज नगर, ये नरपतगंज जो विधानसभा है बहुत लंबा विधानसभा है, तो एक फैक्ट्री को लेकर के सरकार से कवायद क्यों नहीं होती है। एक डिग्री कॉलेज विधायक जी ने किया, हमारी मांग थी वो, तो वो हालांकि पूरे बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने किया, इनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो थोड़ा संक्षिप्त में एक तीसरा और एक सवाल जनसुराज के गब्बर सिंह जी से। उन्होंने शुरुआत में हमें कहा था कि जनसुराज जब आई तो जाति पाति और धर्म की राजनीति से इतर हम जनसुराज आएगी, तो जब यात्रा कर रहे थे उस वक्त वाकई जाति पाति धर्म राजनीति से इतर चीज़ें हो रही थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराया, जातिगत जनगणना कराने के बाद जब पार्टी का रूप लिया जनसुराज ने, जनसुराज की पार्टी का रूप ग्रहण करने के बाद जो अति पिछड़ा वर्ग 36% किया गया, तो उन्होंने उसके बाद घोषणा की जातिगत राजनीति के, उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि हम 75 सीट जो है अति पिछड़ा समाज को के लिए देंगे। उसके बाद जब मुस्लिम धर्म के नाम पर उन्होंने कहा कि 17% मुस्लिम आबादी आई, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए भी हम 75 सीट करेंगे। तो ये दोहरा जो नीति है, ये जो एक सोच है, उसको लेकर के वो क्या करना चाहिए? ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अब हम इनका जवाब जनसुराज के
प्रलंकार जी से था, हम चाहेंगे कि आप अपना अपना जवाब दें। हम फिर जवाब विधायक जी के- संक्षिप्त में रहेगा सर, जवाब जितना संक्षिप्त में हो सके। जैसा कि मेरा मित्र बोले कि जाति पाति, अभी अभी हम लोग टिकट भी नहीं वितरण किए हैं। अभी अस्थिर रहिए ना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एकदम आप धीरज बांध के रहिए, कोई जाति पाति जनसुराज में नहीं चलेगा, ठीक ना। आप जो है 20 साल भाजपा को देखे हैं, एनडीए को भी देखे हैं और आरजेडी को भी देखे हैं। एक बार मौका दीजिए न जनसुराज को, मौका तो दिए नहीं है अभी तो हम लोग जो यहाँ पर जो मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं, टिकट मिलने दीजिए। जाति पाति कैसे, हम भी भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा के खाटी, मेरा पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे। भाजपा ने हमको लूटा, भाजपा, मेरा पिताजी आए थे, एक भी भाजपाई नरपतगंज के एक भी भाजपाई मेरे पिताजी के अर्थी में नहीं भाग लिए। वो भाजपाई का बेटा हम है, इसीलिए हम लोग जनसुराज में आए हैं। जनसुराज को जो लूटा है, मेरा प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं 100 गो का पैनल तैयार है, वो 100 गो का जो लूटा है कब्बर से वो सब पैसा निकालेंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल वहाँ से उठकर आई है कि राजद के शासनकाल में अपराध चरम पर था, अब सड़कें गिनने पर मिल रही हैं, और उस संबंध में हमारे राजद के अमित पूर्वे जी संक्षिप्त शब्दों में अपना जवाब देंगे। सिर्फ नहीं, प्रश्न संक्षिप्त होता, उत्तर थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रश्न आपका 3 है, तो तीनों का जवाब तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग कम पढ़ रहे हैं, आज सब्जेक्टिव की बात है। सबसे पहली बात है कि विधायक जी बोले कि आप रोड खोजने से नहीं मिलता है, और हमारे भाजपा के पूर्व सम्मानित जिला अध्यक्ष हमको मोतियाबिंद का भी इलाज कराने के लिए कह दिए, बहुत अच्छी बात है। और हमको तो लगता है मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए नरपतगंज में हॉस्पिटल तो नहीं होगा, हॉस्पिटल बनवा दिए हैं विधायक जी, तो बोलिए हम जा करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेते हैं। चलिए, ये जवाब यदि है व्यवस्था तो कोई, हम चाहेंगे आपके चुनावी एक्सप्रेस के यदि कोई सदस्य है तो डॉक्टर से जाकर के मिल ले, या फिर हमारे बहुत ही शालीन रूप से बैठी हुई है नगर परिषद के चेयरमैन है, वह बता दे कि आंख का ऑपरेशन होता है नहीं होता है। एक लाइन में कहेंगे, अब आइए, आप पता चल जाएगी कि आंख की ऑपरेशन कराने की जरूरत राजद के किसी क्रांतिकारी नेता को है या फिर स्थानीय विधायक जी को है। बहुत अच्छी बात। आप विधायक जी, आप इस ग्राउंड में घुसे, आगे वाली रोड की क्या स्थिति है आप देख के बता दीजिए। आप चंदा देवीगंज से चंदा जाएंगे, उस रोड की क्या हाल है वो बता दीजिए। आप फिर क्या कहते हैं नरपतगंज से फूलकाहा जाएंगे, उस रोड की क्या हाल है वो बता दीजिए। तो हम अंधे हैं या तो फिर आप काम करने की आप में जो जुनून होनी चाहिए, आपने नरपतगंज की जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, आपने समय पास किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यह भी सच्चाई है कि आप पर यह आरोप लगी थी, आपने पूर्व विधायक का बोर्ड उखड़वा करके आपने अपना भी बोर्ड लगाया था भंगी पंचायत में, यह भी सच्चाई है और पूरा जनता जानती है पूरे नरपतगंज का। तो ठीक है, धन्यवाद अमित पूर्वे जी। अगला और आपका सवाल छूट गया है, जल्द संक्षिप्त में आगे बढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके बीच। बिल्कुल। आप देखिए, एक चीज और कहेंगे, यदि आप इतनी विकास किए हैं, हम जहां पर बैठे हुए हैं देखने से लगेगा ये फील्ड का ग्राउंड है। विधायक जी आप भी देख रहे होंगे, ये देखने से लगेगा फील्ड है, जो ये फील्ड जो है कोई ग्राउंड है, खेल का मैदान। ये स्थिति क्या है आप खुद देख के बता दिए। क्या ये फील्ड का जो अनिल यादव जी ने जो ये बनवाए थे, जो सोच कर करके, उसकी स्थिति क्या बन चुकी है? बहुत से बदतर हो गई है आपके रीजन में। ठीक है, हमारे बीच नागेश्वर जी कुछ बताना चाह रहे हैं। राजद के प्रतिनिधि अमित भैया से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो अभी आरोप लगा रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक जी पर या हमारे एनडीए की सरकार पे, तो आप याद कीजिए 2005 से अस्पताल, 2005 से पहले वाला अस्पताल की हालत, जिसमें लालटेन युग में लालटेन लेके हमारे गांव के ग्रामीण माँ बहनें, हमारे पिताजी, हमारे जो भी बुजुर्ग थे जाते थे। उस समय जो भोटिया जो बोलते हैं, भोटिया सीने वाला जो धागा होता था उससे सिलाई होता था और बैंडेज में जो है कपड़ा लगाया जाता था। आज जो है एनडीए की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार में अस्पतालों की स्थिति जो है काफ़ी सुदृढ़ हो गई है।
एकदम जगमग हो गया है, पूरा लाइट देखिए 24 आवर में 12:20 में भी आप जाइएगा ना तो डॉक्टर आपको एकदम खड़ा मिलेगा और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से 12:30 पर उसको ट्रांसफर भी मिलेगा। और सुनिए ना, बता दीजिए मोतियाबिंद के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का हमारे माननीय विधायक जी ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भी जो है रिकमेंडेशन के लिए बात चलाया है। और भाई साहब आपका विधानसभा इलेक्शन के बाद आंख का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो रहा है। आप घोषणा करेंगे कि बात चलाया हम करेंगे, आपको जवाब देने की मंच है। अमित जी आपका जवाब मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आपके कहते सॉरी नरपतगंज की महान जनता के आंखों के ऑपरेशन की भी व्यवस्था फिर पुनः विधायक बनने के बाद होगी। हमारे बीच सन्नू जी हैं, मुख्य पार्षद है नगर पंचायत की। यहाँ के युवा साथियों की एक शिकायत थी कि यहाँ कचरों का अंबार लगा है, कुछ वार्डों में सड़क नहीं बनी है, तो वे कृपया उन सवालों का जवाब दें। सबसे पहली बात कि उन्होंने कचरा की बात की है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सुबह शाम झाड़ू लगता है हमारे नरपतगंज में, ठीक है, हर वार्ड में लगता है और मार्केट के एरिया में सुबह शाम झाड़ू लगता है। सुबह 5 से 6 बजे तक झाड़ू लग जाता है। 24 घंटे लोग मार्केट आते हैं, 24 घंटे दिन में दुकान खुली रहती है, तो कचरा लोग रोड पे सड़क पे फेंक देते हैं। वही अभी लगा होगा, मैं मानती हूँ, और शाम जैसे ही होगा वो कचरा साफ हो जाएगा। रही बात भीड़ की, अतिक्रमण हम लोग ने पिछले साल किया था दुर्गा पूजा के टाइम में अतिक्रमण। अब हम लोग के पास एक ही इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग हमेशा अतिक्रमण करें हर जगह, तो हम लोग ने अतिक्रमण किया था, फिर लोगों ने उन्हें जगह छेक लिया, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर होगा तो हम लोग फिर से अतिक्रमण करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नू जी। और एक डस्टबिन लगा हुआ है, लोग को जागरूक किया जाएगा, और स्टील का भी डस्टबिन दुर्गा पूजा के पहले लग जाएगा, तो लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वो कचरा डस्टबिन में फेंके, इधर उधर नहीं फेंके। ठीक है, हम पब्लिक के बीच आना चाहेंगे। ये भाई साहब हम आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रोफेसर विवेकानंद कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सामने जनस्वराज, राजद, भाजपा सभी के उम्मीदवार, आपकी क्या डिमांड है, आपका क्या कहना है? मेरा प्रश्न आरजेडी के प्रवक्ता से है, जो अनिल यादव जी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय में अंधाधुंध शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था और रात के अंधेरे में लाइट जला के भी चल रहा था, उसमें से कितना पूरा हो पाया, हम इसकी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। और खासकर मैं चलिए आप अपना सवाल का जवाब दें। देखिए, आपकी सवाल आपको तो वर्तमान विधायक से करना चाहिए कि 5 साल में वो कितना रोड बनाए, और पूरे नरपतगंज की जनता ही नहीं, पूरे अररिया की जनता जानती है कि जितना पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी ने नरपतगंज क्षेत्र में रोड बनाने का काम किया, उतना आज तक कोई विधायक ये काम नहीं कर पाए हैं। बोल रहे हैं आप विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे हैं, और जनता को ठगने का और गुमराह करने का काम उस समय जो आपने किया, जो सड़क पास भी नहीं थी उसका भी शिलान्यास उसमें लगाया, तो उसका काम क्यों नहीं हुआ, और धोखा देने का काम क्यों किया आपने? सीधे समझिए, पूर्व विधायक जी ने जितने रोड का शिलान्यास किए सारे रोड बनी, और उनसे ज्यादा रोड बनाने वाला पूरे अररिया जिला में एक भी विधायक आज तक नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका नाम? उमेश कुमार पासवान। चलिए आप अपना सवाल बताइए, आपके बीच मंचासीन है, हम किनसे क्या सवाल है? मेरा सवाल है नरपतगंज नगर पंचायत मुख्य पार्षद से। अभी हमारे भाई साहब ने एक बोला कि इस रोड का स्थिति, रिसेंटली इस रोड नगर पंचायत से चौड़ीकरण हुआ, जो अभी माननीय हमारे मित्र जो है राजद के प्रवक्ता, उन्होंने ने बताया कि जिस रोड से अभी विधायक जी आए हैं उस रोड का जर्जर स्थिति है। 2 महीना पूर्व उस रोड का चौड़ीकरण हुआ है नगर पंचायत के द्वारा। वह बात माननीय मुख्य पार्षद जी बताएंगे कि वो रोड का जो चौड़ीकरण हुआ है, जो आदर्श मध्य विद्यालय के सामने से रोड हटिया तरफ जाती है, उस रोड में उस रोड का स्थिति यह जर्जर क्यों है? और नरपतगंज नगर पंचायत बनने के बाद क्या नरपतगंज का भी सौंदर्यीकरण, नाला का काम क्या विधायक जी के द्वारा होना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माननीय जयप्रकाश यादव विधायक जी के द्वारा 4 रोडों का नरपतगंज में शिलान्यास करके काम वर्क चालू कर दिया गया, और नाला के भी निर्माण। आपका जो सवाल है, पहले सवाल का जवाब देंगी मुख्य पार्षद जी। मैं बताना चाहती हूँ कि उस रोड का चौड़ीकरण हुआ है, और मैं ये बार बार बोलती हूँ कि ये नवगठित नरपतगंज है, ठीक है ना। ये 3 साल हमारे पास जेई ईओ नहीं था, और 1 साल में हमने इतना काम किया है।
और JEE आए हैं तो हम और काम करेंगे और कार्य करेंगे। 1 साल में अब हम लोग इतना ही कर सकते हैं और आगे करेंगे। और चौड़ीकरण उस रोड का हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नू जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ अमर कुमार यादव। कहाँ से हैं आप? मैं नरपतगंज के नगर पंचायत वार्ड नंबर 15 से हूँ। आपका क्या सवाल है, किन से? मेरा सवाल ये है, अमित पुरवाई जी जैसे बोले कि अनिल यादव के जितना रोड कोई नहीं बना है। मेरा गांव का नाम है थल्हा, वो थाल और कीचड़ के कारण मेरा गांव का नाम पड़ा। हम लोगों ने कई बार उसको उस समय में बोला था कि सर हम लोगों का रोड बनाया जाए, लेकिन एक भी रोड नहीं बनाया गया। 3 महीना तक हम लोग बाइक और कपड़ा दूसरे गांव में रखा करते थे और जूता। 3 महीना के बाद ही हम लोग घर तक जा पाते थे बाइक और। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि जयप्रकाश बाबू के समय में हम लोगों को 8 रोड वर्तमान में दिया गया। एक नहर में पुला दिया गया कि जितना उससे 5 गांव 7 गांव जुटता है। और अमित जी से यही सवाल सुने कि उसके बराबर काम नहीं हुआ था। जब उतना काम हुआ तो फिर मेरे इलाके में काम क्यों नहीं हुआ? आज जयप्रकाश यादव है कि आज हम लोग अच्छे ढंग से घर तक जा पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आकाश यादव। मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ, एयरफोर्स से रिटायर VRS होके जनसुराज का कार्य कर। आपका क्या सवाल है और किन से है? आप सभी से, जनसुराज को छोड़ के। आज़ादी को 78 साल हो गए हैं और यहाँ की जनता, अगर हम लोग अभी तक सिर्फ रोड के सवाल में अटके हुए हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपने बताइए, आप लोग कम से कम 25 साल तो होंगे ना, तीनों मिला के 30 साल ऊपर हो गए होंगे। ये बताइए आप लोगों ने लोगों के विकास के लिए क्या किया? 10 मिनट बोलने का समय देता हूं आपको। कोई भी व्यक्ति बता दो कि आपने इतने सालों में लोगों के विकास के लिए क्या किया। 10 मिनट बोल के दिखाइए बस। ओके, दूसरा सवाल, नरपतगंज में वोटर की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे एक कॉलेज नहीं है। आप लोगों ने क्या, किसी ने सवाल खड़ा किया? पलायन इससे सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार तो बताऊं, बाहर जाने के बाद फील होता है कि बिहार में बिहारियों को लोग कैसे देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने ये रोकने के लिए क्या किया? एवोल्यूशन, जो विकास की आप लोग बात कर रहे हैं ना, एवोल्यूशन होता है। यहाँ पे लगभग सब ऐसे बैठे हैं ना जिन्होंने 80 के दशक में रामायण देखने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, लोग दौड़ के जाते थे, भीड़ लगती थी। समय के साथ बदला, ये सरकार ने नहीं दिया, समय के साथ विकास है। आप लोगों का कोई हाथ नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं इस चीज में। लेकिन आपने क्या किया बताइए, बस इतना ही सवाल है। हेलो यादव जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो क्रांति आई है, ये कहीं ना कहीं नहीं, पूरे मोदी जी की देन है। आज आप कह रहे हैं ना, इतना एयरपोर्ट देख रहे हैं, आपको दिखाई देता हो शायद आप अपने घर से हाईवे तक आने के लिए आपके पास पहले रोड नहीं था। और ये मोदी जी के देन है कि आज रोड, एयरवेज, ब्रॉडवेज सब कुछ जो है मोदी जी का देन है। और आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में विकास नहीं हो रहा है? आज जो सूचना क्रांति के क्षेत्र में विकास है, आप जो फेसबुक, ट्विटर, मीडिया इतना जो चलाते हैं, कहां से? आज आप घर बैठे इतना जो मनी ट्रांसफर वगैरह सब मोदी जी का देन है। आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है? आज अपनी बातों को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। फिर आपके बीच आएंगे हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह हुआ, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि 14 नंबर वार्ड। आपका किनसे सवाल है? मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, चुनाव से पूर्व मेरे वार्ड में सिर्फ मुस्लिम मतदाता है। मैं मेरे वार्ड में सिर्फ मुस्लिम मतदाता है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि चुनावी वादा जो हुआ था हमसे कि मैं इस गांव में ये रोड बना दूंगा, मुसलमानों का वोट हमने लगभग 150 वोट विधायक जी के पक्ष में दिलवाया था, जिसका जीता जागता सबूत प्रलयंकर सिंह है। उनके कहने पर मैंने 150 वोट दिलवाया। आज मेरे गांव में जाके देखिए, आज 6 महीना से बारिश 6 महीना से बारिश नहीं हो रही है, फिर भी पैदल आप नहीं जा पाएंगे, जूता और चप्पल उतार के जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल, रेलवे ढाला से लेके महर्षि मिहिर किशोरी यादव महाविद्यालय तक हम लोगों लगभग 10,000 घर की आबादी, लाश जब मरता है ना कोई, तो उसको कंधा पे उठा के हम लोग कब्रिस्तान ले जाने का काम करते हैं बरसात में। क्या आज तक वो सुविधा हम लोग को नहीं मिली? क्यों? इसलिए कि हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह सौतेला व्यवहार विधायक जी के द्वारा क्यों हुआ हम लोगों के साथ? हम चाहेंगे कि विधायक जी जवाब दें इनका। मैं जवाब देता हूँ।
आप ये जान लें कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करने का सरकार है। और आपको मैंने बता दिया, प्रियंकर जी अभी वही सवाल किए थे, वह रोड हमारा स्वीकृत है और वह रोड अब जल्द ही बनेगा, तो नहीं का सवाल नहीं उठता है। दूसरा, अभी हमारे एक पूर्व में भाई साहब सवाल किए थे कि अपराध बहुत बढ़ गया है, वहाँ हत्याएं हो गई हैं और यहाँ कार चोरी हो गया थाना के सामने से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जो सीसीटीवी कैमरा नगर परिषद में लगा है, नगर पंचायत में लगा है, उनके द्वारा वह कार डिटेक्ट कर लिया गया और लोग तो चोरी होती नहीं है। और वह कार, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि वह कार चोरी नहीं हुई। उन्होंने सूचना दिया, मेरा कार चला गया, और जब डिटेक्ट हुआ कार तो उन्होंने यह कहा कि यह कार आपसी विवाद का कारण था, हमारा फलाना कोई ले गया था जो मुझे मिल गया और विवाद सॉल्व हो गया। तो आपसी विवाद को भी लोग चोरी, डकैती और हत्या के रूप में देखते हैं। आज जमीन के विवाद को लेकर के, जमीन के विवाद को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार ने मतलब सीओ को और रिकॉर्ड के साथ कर्मियों को घर घर भेज रहे हैं कि यह विवाद सुलझ जाए ताकि हत्याएं नहीं हो। सबसे ज्यादा हत्या जमीन अंचल में भ्रष्टाचार की बात आ रहे थे। विधायक जी, तुम मान लिए ना कि हमारे सरकार में जमीन विवाद को लेकर के हत्याएं हो रही है, और 4 दिन पहले आपका भटगामा में हुई, ये बात आप मान रहे हैं ना? सब जगह ये बात, कोई बात नहीं है। हत्याएं जो, देखिए, यह घटना किसी से रोकी नहीं जा सकती, अपराध नियंत्रित किया जा सकता है और हमारी सरकार ने अपराध को नियंत्रण किया। कार चोरी हुई, तुरंत कार रिकवरी हुआ। जहां भी हत्याएं होती हैं, डकैती होता है, लूट होता है, वहां हर जगह तुरंत कार्रवाई होती है, तत्क्षण कार्रवाई होती है। 15 मिनट के अंदर पुलिस जाती है और कार्रवाई करती है, डिटेक्ट होता है। यह तो हो ही रहा है। और अपराध, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं भ्रष्टाचार पर हमेशा प्रहार करते आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के लिए एक कर्मी जो दोषी था उनको मैंने जेल भेजवाया। दूसरा एक कर्मी था रविंदर, जिसको मैंने निलंबित करवाया। एक कर्मी पर और एफआईआर करवाया जो वहाँ थाना में सिपाहियों के साथ हुआ था, होमगार्ड के साथ हुआ था और लोगों के साथ जो हुआ था उसमें भी कार्रवाई हुई, उसमें भी लोग बेल कराए। तो इस तरह से अनेकों कार्रवाई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने जेई को, जो अभी सबसे खास करके जो अभी विद्युत की आपूर्ति की लोगों को व्याकुलता रहती है, 1 मिनट भी लाइन कटता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसके लिए मैंने जेई को सस्पेंड करवाया। भ्रष्टाचार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमेशा भ्रष्टाचार पर प्रहार करता हूं, करता रहा हूं। लोगों से अपील करूंगा कि लोग पैसा देने की मेंटेलिटी में सुधार करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है विधायक जी, आपने बताया कि कार चोरी की जो बातें हैं उसे डिटेक्ट कर लिया गया है, वो आपसी समस्या, आपसी विवाद के कारण हुआ था और आप पलायन पर भी काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अर्जुन पासवान, हम अचरा पंचायत 1 नंबर वार्ड से। आपका सवाल किनसे है? और एक देखिए, आरजेडी बीजेपी से भी सवाल है मेरा कि मैंने 35 साल हुआ मेरा एज, लेकिन मैं आज जयप्रकाश होगा आज विधायक समझते कि विधायक यही आज का विधायक 5 साल पहले ही बने हैं, 10 साल भी बने, लेकिन मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ 35 साल में। और आरजेडी का जो भी है अनिल यादव, जो उनको तभी तक लाइव में भी देखा, फोटो में वैसे रियल देखते हूँ पर वैसे हकीकत में मैंने आज फर्स्ट बार देखा हूँ। अनिल जी के प्रतिनिधि आए हुए, अनिल जी नहीं है? नहीं, उनको तो हम देखे भी नहीं किए, फोटो में देखे हैं। आपका सवाल क्या है? आप क्या सवाल? मेरा सवाल है, सभी भाई बोल रहे हैं कि नाला सड़क ऐसे चाहिए, कोई हॉस्पिटल के बारे में सोचा कि हमारे नरपतगंज बड़ा हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। मान लीजिए हॉस्पिटल हो, बड़ा स्कूल हो, कॉलेज, हम लोग जिससे बच्चे को ले जाते हैं मधेपुरा, ले जाते पूर्णिया, नरपतगंज की जनता इनको वोट देते हैं, पर इनको जिता करके 5 साल में आज फर्स्ट बार देख रहे हैं। जैसे चुनाव लास्ट हो रहा है, उसके महीने क्या होता है सर? ठीक, यही आपका सवाल है। अस्पताल होना चाहिए और मेरा जन स्वराज आना चाहिए, सभी का सोच है, सबका विकास है, जन स्वराज चाहिए जो भविष्य का। ठीक, वो तय करना आपका है। मैं विधायक जी का सवाल है, विधायक जी जवाब दे दें। मैं बताना चाहता हूं कि यह नरपतगंज अस्पताल पहले सामुदायिक केंद्र था।
CSC था, लेकिन अब वह ट्रामा सेंटर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो वह उसका विकसित रूप है और नरपतगंज में एक अस्पताल का भी हमने उद्घाटन किया है। तो पिछले साल तो नरपतगंज में अस्पताल भी बन रहा है। शिक्षा के बारे में जो लोगों का सवाल था डिग्री कॉलेज का, तो आप शांत रहे ना। जो एक अब हम लोग कार्यक्रम के समाप्ति की ओर हैं। मिर्गेंदर जी इन लोगों का सवाल था डिग्री कॉलेज से जी। और शिक्षा व्यवस्था से। मिर्गेंदर जी, तो मनी शिक्षा भैया अभी थोड़ा व्यवस्था देर चलने दीजिए, लोगों का राय सुनिए और आंसर देने के लिए हमारे पूर्व जी हैं, विधायक जी हैं। शिक्षा एक राजद के साथ दो भाजपा है, कम से कम दोनों को बात तो संभालने तो दीजिए हमको। विधायक जी बताया जाए। शिक्षा के सवाल में डिग्री कॉलेज का है, तो सरकार ने डिग्री कॉलेज के लिए नियम बनाया था कि एक प्रखंड में एक ही डिग्री कॉलेज हो सकता है। जब पूरे राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हो गया तो अब दूसरा डिग्री कॉलेज बनेगा, और दूसरा डिग्री कॉलेज बनेगा तो नरपतगंज की भी घोषणा हुई है कि डिग्री कॉलेज बनेगा। उसका जमीन हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जमीन भी करीब करीब चिन्हित हो गया है। आपको मैं जमीन का अभी नहीं घोषणा करूंगा, लेकिन जमीन भी करीब करीब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, जल्द ही डिग्री कॉलेज नरपतगंज वासियों को मिलेगा। नरपतगंज विधानसभा में मेरा भरगमा प्रखंड में डिग्री कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर का डिग्री कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्वीकृत हो गया है, जिसका शिलान्यास मैं कुछ ही दिनों में करने वाला हूं। आएंगे गब्बर जी, आप लोगों के बीच आएंगे अमित जी, आपके बीच हम आएंगे। पीछे वाले जनता से भी थोड़ा सा लिया जाए। कुमार सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम बोले? पीछे वाले से लिया जाए, आगे तो सब समझ रहे हैं कि कौन कौन है। कहना है कि हमारे विपक्षी पार्टी के जो साथी लोगों का कहना है कि सवाल आपका सवाल अगर सवाल नहीं, मेरा जवाब है। हमारे विपक्षी पार्टी के लोगों को जवाब है मेरा कि आप विकास का क्रेडिट हमारे सरकार को नहीं देना चाहते हैं। जवाब वो देंगे। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि विकास का जो क्राइटेरिया है वो समय के अनुसार हो रहा है। तो ये विकास का क्राइटेरिया हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पे समय के साथ विकास क्यों रुका हुआ है? आज यदि हमारे पार्टी को और हमारे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पे विकास क्यों रुका हुआ है? चले बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीछे से कोई एक व्यक्ति बताइए। नहीं, उधर हो चुका है। आपका सवाल बताइए। मेरा नाम बताइए। सुनिए, मेरा नाम मोहम्मद बच्चू, घर फतेहपुर 5 नंबर वार्ड। 2 दिन बिजली नहीं। आपका सवाल किनसे है? हमारा सवाल है कि विरोधी से 2 दिन बिजली नहीं आई, तो अब उसके बाद जय प्रकाश बाबू को सब फोन किए, तुरंत गाली दिया। जय को रात को 12 बजे जाकर बिजली दिया। बोलिए, क्या नाम बताए थे अपना आप? मोहम्मद बच्चू मियाँ, घर फतेहपुर वार्ड नंबर 5। ठीक है, धन्यवाद। देखिए मनी भैया, हमारी पार्टी का जी, सबका साथ सबका विकास। मेरा नाम शमशेर अली हुआ, नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 का निवासी। सवाल किनसे है? विधायक जी से। विधायक जी बोले कि हॉस्पिटल बन गया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है। सांप काटने का मरीज जाता है ना तो तुरंत रेफर कर देता। डॉक्टर है ही नहीं तो हॉस्पिटल का क्या मतलब? शासन करने से पहले अनुशासन का जरूरत है। डॉक्टर है ही नहीं हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का क्या जरूरत है? क्या नाम बताए थे अपना? शमशेर अली, नगर पंचायत। विधायक जी, आपसे सवाल है इनका। है डॉक्टर नहीं है, सुने, डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं। हो सकता है उस दिन जी नहीं हो, आप सारे लेकिन लोग के पीछे है, हैं। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में दवाइयां भी हैं, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। अब हम फिर से पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित थे। हमारे नागेश्वर जी भाजपा से, राजद से अमित पूर्वे जी, जनस्वराज से प्रियंकर जी, विधायक जयप्रकाश यादव जी और मुख्य पार्षद सन्नू जी। अब मैं सभी को 5-5 मिनट का समय देता हूं। आपने जनता को सुना, अब आप अपनी बातें रखिए और अंत में मैं विधायक जी से बात करूंगा। तो नागेश्वर जी, आपके लिए 5 मिनट। देखिए, जैसे अभी हमारे खान भाई साहब बोले, हॉस्पिटल में AS-VS भी है, एंटी-एसनेस वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। डॉक्टर भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर रहते हैं, ANM रहती है।
हो सकता है आप जिस समय गए होंगे उस दिन स्नेक बाइट का जो वैक्सीन है वो शॉर्ट हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बगल में जो फारबिसगंज रेफरल अस्पताल है वहाँ भी अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी समय, चाहे वो स्नेक वैक्सीन हो, डॉग बाइट का वैक्सीन हो, किसी भी प्रकार का, अभी जो है लगभग 140 प्रकार का जो बेशकीमती, जो बहुकीमती टीका है वो सरकार मुफ्त में दे रही है जनता के लिए। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जयप्रकाश नड्डा जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, ऐसे जो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार का जो टीका है वो फ्री में दे रही जनता के लिए। आपको याद होगा कोरोना काल का वो समय जिसमें कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ था, पूरा विश्व त्राहिमाम था, और उस समय भारत ही ऐसा पहला देश है जो कोरोना का टीका अपने देश छोड़ करके भी विदेश में मुफ्त में बांटा। और आप कैसे कह सकते हैं कि अभी टीका नहीं मिल रहा है? हॉस्पिटल में डॉक्टर 24 घंटा अवेलेबल रहता है। आप निसंकोच होकर जो है ना स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर जी, आपने बड़े स्वस्थ बात कही। हमारे बीच जनसुराज से प्रलंकार जी गब्बर जी हैं। एक नई पार्टी, नया दल और जनता के बीच में अपने मोटो के साथ आ रही है। अगर उनकी सरकार बनती है और आए हुए तमाम सवालों का वह कैसे उत्तर देंगे और नरपतगंज विधानसभा का किस प्रकार से विकास करना चाहेंगे, उनका क्या विजन है? 5 मिनट। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जनसुराज एक नई पार्टी है। भैया आप तो सब पार्टी को देख लिए हैं, आरजेडी को देखे, भाजपा को भी देख लिए, एक बार जनसुराज आने दीजिए ना, जनसुराज आने दीजिए। ये बिहार जाति पाति में नहीं चलने वाला है। सब लड़का को जो है मोबाइल बन गया, मोबाइल है। और प्रशांत किशोर जी 3 साल पैदल चल रहे हैं, ये गाड़ी से घोड़ा से नहीं चलते, पैदल एकदम यात्रा हो रहा है। अब परिवर्तन निश्चिंत है, परिवर्तन होगा, इसमें कतई दो-मत नहीं है। जय बिहार, जय जनसुराज। अब हमारे बीच मुख्य पार्षद सन्नू जी हैं। आपके बीच नगर पंचायत की बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि आपने यह स्पष्ट किया कि आपको कम समय मिला, आपको संसाधन नहीं मिले, आपको कार्यपालक पदाधिकारी नहीं मिले। स्वाभाविक है, आप निर्वाचित हुई, युवा और काफ़ी पढ़ी लिखी, आपके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है। कम समय मिला, 1 साल का वर्ष में आपने काम शुरू किया है, लेकिन आप जनता ने आपको निर्वाचित किया है, उनकी उम्मीदें आपसे हैं। आप अब अपने कार्यों को किस तेजी से सफल करेंगी जो 5 वर्ष के कार्यकाल को आप 2 से 2.5 वर्षों में पूरा करेंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा सवाल नागेश्वर जी से है। इन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की है, तो आपके मतलब से डिजिटल इंडिया क्या होता है? सिर्फ पेटीएम और फोन पे करना डिजिटल इंडिया होता है? मैं बताना चाहती हूँ कि डिजिटल इंडिया की नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी, और इन्होंने एयरलाइंस की बात की है। कौन सी एयरलाइंस की बात की है इन्होंने? वो जो मोदी जी ने बेच दी है अडानी अंबानी को। रेल बेचा, क्या क्या नहीं बेचा है, जो जितनी भी सरकारी चीजें थी सब तो बेच दी है मोदी जी ने। सन्नू जी, आपसे नगर पंचायत का जो सवाल है, आप उन कार्यों को कैसे पूरे करेंगे? सुनिए, मैं आरजेडी की जिला उपाध्यक्ष भी हूं, और इन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की है तो मुझे उन्हें डिकोड करना जरूरी था कि डिजिटल इंडिया की नींव श्री राजीव गांधी जी ने रखी थी। इन्हें नगर परिषद रही बात नगर की, तो 3 साल तक, जैसा कि मैंने कहा कि 3 साल तक हमारे पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे, ना हमारे पास जेई था, ना हमारे पास कुछ नहीं था, बैठने के लिए ऑफिस नहीं था। तो बहुत कम समय, 1 साल में हमने सारा और 15-16 रोड बनाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, साइनेज बोर्ड साफ सफाई होती है, पियाव लगाए हैं हमने, और आगे भी हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब हम राजद के तेज तर्रार अमित पूर्वे जी के बीच आना चाहेंगे। आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट में अपनी भरपूर बातें रखें और अंत में हमारे विधायक जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4:51 हुई है, 4:56 तक हम बोल सकते हैं। उपस्थित नरपतगंज के सभी सम्मानित की विचार भी हम लोगों ने सुना। हमारे साथ भाजपा से नागेश्वर जी, जनसुराज से गब्बर जी और नरपतगंज के वर्तमान के विधायक जी और सन्नू जी हैं।
अब मुझे अपनी बात रखनी है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात तभी से रख रहे थे, अब तो कोई ये लोग रख भी नहीं सकते हैं बात। है क्या, देखिए, अपराध और अपराधी, अपराध और अपराधी का वही संबंध है भाजपा के साथ जो एक नाक का बाल नाक के साथ होता है। और ये चुनावी मंच नहीं है कि हो रहा है, कर रहे हैं, कर देंगे, सबका साथ चाहिए, ये कब तक चलेगी। अब जनता इस बात को सुनते सुनते उब चुकी है। अब जनता को सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, सिंचाई, ये सरकार चाहिए। और आज भी आप जान लीजिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां भ्रष्टाचार, पलायन, लूट खसोट कुछ से छिपा हुआ है। आप सब नरपतगंज में पिछले 5 साल से भी थोड़ा सा बता दीजिए, 1-2 ठो स्कूल प्राइवेट खुली है। प्राइवेट स्कूल खुलने का तात्पर्य ये होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। स्पष्ट है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ना मतलब है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। दूसरी बात, यदि मार्केट में क्लिनिक खुल रहा है, निजी के अस्पताल खुल रहा है, तो स्पष्ट है कि सरकारी अस्पताल सुविधा देने में असक्षम है। तो ये कब तक बोलिएगा कि कर रहे हैं, हो रहा है, कह दिया है, फोन कर लिए हैं, ये नहीं चलेगी। अब जनता मर जाएगा सांप काटने के बाद, तब आप कहिएगा कि दवाई का व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था ना कि जो होनी चाहिए व्यवस्था चिकित्सा की, ऐसी कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, विद्यालय से शिक्षक गायब होते हैं। आप चलिए, मैं ब्लॉक स्तर की बात बता देता हूं। मौसम खराब हो चुका है, मैं बारिश 5 मिनट मुझे समय दिए थे, मुझे अपनी समय की गरिमा याद है। नहीं, अधूरा बात रह जाएगा फिर विधायक जी को ही ना सुनिएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, ब्लॉक का स्थिति बिल्कुल दलाली और घुसखोरी से भरा हुआ है। इसीलिए मैं कहूंगा अगली सरकार और नरपतगंज के साथ राजद की बनेगी और संपूर्ण युवाओं के साथ संपूर्ण बिहार का विकास होगा और तेजस्वी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। और एक बात जान लीजिए, किसी भी ब्लॉक में जाकर के देखिएगा, कह देगा कि ये राजद का लोग है, तो एक लाइन में पदाधिकारी का दिमाग खटक जाता है कि जल्दी से जनता का काम करो और उसको समाप्त करो। अमित जी, एक सवाल हम नागेश्वर जी से हैं, हमारे युवा चेहरा हैं। अगर भाजपा आपको मौका देती है तो आप किस प्रकार से विकास करेंगे, आपका क्या विजन होगा? 2 शब्दों में, मात्र 2 शब्दों में। देखिए, विजन तो बहुत है, बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, 12-15 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, यदि पार्टी हमको मौका देगी तो प्रखंड मुख्यालय में जैसे भरगामा है और नरपतगंज है, उनमें मैं विधायक समाधान केंद्र खुलवाऊंगा और अपने तरफ से वहां पर प्रतिनिधि नियुक्त करवा के जो जनता की समस्या है उनका समाधान करवाऊंगा। और प्रखंड कार्यालय में जैसे नरपतगंज है और भरगामा है, मैं वहां पर 2 एम्बुलेंस सुचारू रूप से अपने द्वारा संचालन करवाने का मन में ऐसी मंशा है। और प्रमुख बाजार जैसे है नरपतगंज विधानसभा में, जैसे बसमतिया है, फुलकाहा है, और वो भी पूछ रहे हैं सुराना जी, मैं मित्र से हमसे जो क्वेश्चन किया गया है उनका मैं तो प्रमुख बाजार में जो है सार्वजनिक शौचालय इत्यादि का निर्माण कराऊंगा। समय कम है, वर्षा हो रही है। जी, अब हम चाहेंगे अंत में, हम 5 मिनट का समय विधायक जी के सामने माइक रखा हुआ है, आपने सभी का सुना और आप अभी जिम्मेदार भी हैं और आगे के लिए जवाबदेह भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका क्या विजन है, अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनका क्या निदान आप आगे करेंगे, अगर आप विधायक बनते हैं तो अपनी बातें रखें, अपनी सरकार की बातें रखें। देखिए, हमारी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बेरोजगारी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास आपको हो रहा है। अब नरपतगंज का, खास करके हमारे नरपतगंज में विकास की गंगा बह रही है। रोड, सड़क, पुल, पुलिया तो मैंने गिना ही दिया। और स्वास्थ्य के बारे में भी, पहले तो अस्पताल भी नहीं हुआ करता था, स्कूल नहीं हुआ करता था,
तो अब लोग कहते हैं स्कूल भवन बन गया है तो पढ़ाई नहीं होती है। और आप जानते हैं टीचर लोगों की 100% उपस्थिति अभी आपको हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। हर एक शिक्षक को बाध्यता है पढ़ाने के लिए और पढ़ा भी रहे हैं। एक से एक स्कूल नरपतगंज में है। आप यहाँ दरगाहीगंज का हाई स्कूल की आप चर्चा करूँ, मिडिल स्कूल की चर्चा करूँ, हर बार यहाँ के विद्यालय नवोदय चाहे सैनिक स्कूल चाहे अन्यत्र बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और खेल प्रतिभा में भी बहुत आगे हैं। यहाँ पर जो आपका इन्हीं के क्षेत्र में जो स्कूल है, उस दिन मेरे सामने में वहाँ बच्चों को पुरस्कृत किया गया जो बिहार में टॉप आया। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है ऐसी बात नहीं है। आप सरकारी स्कूल जाके देखें, वहाँ भी पढ़ाई होती है, वहाँ भी सब कुछ होता है। और यह जो सिंचाई की बात कर रहा है तो क्षेत्र में देख आप माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, माननीय सुदर्शन मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आप देख रहे हैं कि हर घर बिजली, मुख्यमंत्री का जो था कि हर घर बिजली, हर घर जल, हर घर नल, ये सारी जीवन जल जीवन है और हरियाली है, सब पर तो काम हो ही रहा है। चाहूँ और लोगों का चहुमुखी विकास हो रहा है, कहीं कोई अवरुद्ध नहीं है। एक दो जो समस्याएं हैं तो पहले लोग ये सब कहाँ थे जो आज अपराध की बात कर रहे हैं, जो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पहले आप देखा है कि आपने घोटाले को देखा है। पहले जो घोटाला होता था करोड़ों और अरबों का घोटाला होता था, अब आप कहाँ सुन रहे हैं कहीं घोटाला हो रहा। वही घोटाला की धनराशि से आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है, जन कल्याण का काम हो रहा है। में बारिश से कैमरा भारत माता की, बारिश हो भारत माता की। आगे आने वाले समय में मेरा पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर है ही, आगे भी रहेगा। मैं सब में सुधार करूंगा और सबको सुधार में लाऊंगा और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। रोजगार की बात आप देख रहे हैं ना कि नहीं, रेल लाइन का कितना विकास हुआ, उसमें भी लोग रोजगार में आ रहे हैं। सड़क एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें भी लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं। तो रोजगार के अनेकों साधन है। जीविका दीदियों को लखपति बनाया जा रहा है। जीविका दीदियों के लिए घोषणा भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1,25,000 करोड़ का घोषणा किया है, तो 1,40,000 जीविका दीदी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये भी रोजगार के श्रेणी में आ रहा है। हर जगह पदों का सृजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा किया है, इतने पदों का सृजन हुआ, इतने लोगों को रोजगार मिलेगी। तो हर रोजगार की सीमा से जो घोषणा किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे ज़्यादा हम जा रहे हैं। तो रोजगार भी नहीं बट रहा है, रोजगार भी, और पलायन भी नहीं हो रहा। पहले से पलायन की स्थिति सुधरी है। आप देखिए ना उस समय का काल देखिए कि सारे के सारे लोग बिहार से बाहर रहते थे, अब आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। अभी SIR में आप देख लीजिए, अभी SIR हुआ है, एक भी बाहर नहीं दिख रहा है, सारे के सारे लोग यही हैं। कहने के लिए नगण्य लोग बाहर रह चुके हैं। तो हमारी सरकार में चहुमुखी विकास हुई है और हम सब विकास के लिए तत्पर हैं और हम सब तो दिन रात सेवा के काम करते हैं, सेवा भावना में लगे हुए रहते हैं। लेकिन ये लोग जिन्हें सेवा नहीं करना है, जिन्हें घृणा करना है, ईर्ष्या करनी है, वे हमारे प्रधानमंत्री के माँ को भी गाली देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आते। माताएं सबकी माताएं होती हैं। विधायक जी, जो मुद्दा से आप भटक गए, नहीं, आप सबसे पहले जान लीजिए कि आप, मैं प्रधानमंत्री का खुद सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सबसे ज्यादा किसी भी को गाली दिए, सबसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के बारे में क्या बोले थे, क्या कहा था? 50 लाख की महंगा में कांग्रेस की विधवा, कीड़ा नाली का कीड़ा बोला है, कभी गाली दिया करना चाहिए। तो इस अपमान का को हम बिहारवासी नहीं सहन कर सकते, नगरवासी भी नहीं कर सकते सहन। और किसी का भी हो वह सम्मानीय होती है, बहन किसी का भी हो सम्मानीय होती है, लेकिन मां को गाली देने की प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू किए थे। और क्यों विधवा, कांग्रेस की विधवा महिला क्यों कहा गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा? गलत परिपाटी प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। करेगी किसी की मां बहन, ये प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा गया था। और दूसरी बात, संस्कार ही यही है, करते वो लड़का खुद भाजपा का लड़का है, आप जान लीजिए, जिसका नाम रिजवी है, आपका भाजपा का है, आप देख लीजिए।
कांग्रेस और राजद का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बिहार के लिए देश के आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।